हेलो एवरीवन, आई एम नीरज। आप देख रहे हैं एन के क्लासेस। आज हम आपको पढ़ाएंगे पास्ट सिंपल टेंस, यानी पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग कहाँ पर होता है, उसकी पहचान क्या है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और सभी स्ट्रक्चर के बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग यानी यूज़ कहाँ पर होता है। तो देखते हैं, इस टेंस का प्रयोग मुख्यतः ऐसे कार्य व्यापार के लिए होता है जो भूतकाल में समाप्त हो गया हो। ठीक है ना, पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। अब देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे आई मेट हिम यस्टरडे, मैं उससे कल मिला था, यानी पास्ट में नहीं, मैं उससे कल मिला था। तो ऐसे कार्य व्यापार के लिए पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं इसकी पहचान की। देखो, पास्ट सिंपल टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है, था, ती थी, ते थे, या, ई, ये, ए शब्द आते हैं। ये क्या हो गई इसकी पहचान, पास्ट सिंपल टेंस की पहचान हो गई। अब बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में। देखो, हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है, सहायक क्रिया। देखो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साधारण सकारात्मक वाक्यों में किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है ना, यानी जो पास्ट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, उसमें किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता था। नकारात्मक विप्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया जाता है, चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो। ठीक है ना, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, तथा नेगेटिव व इंटरगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया जाता है, चाहे एक वचन हो यानी सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो डिड का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं इसकी मेन वर्ब। देखो, मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। मेन वर्ब का मतलब क्या होता है, मुख्य क्रिया। अब देखते हैं, इस टेंस के साधारण सकारात्मक वाक्यों में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तथा नकारात्मक व प्रश्नवाचक वाक्यों में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यानी कि पास्ट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तथा नेगेटिव व इंटरगेटिव सेंटेंस में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो अब देखते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर पहला क्या होता है, अफर्मेटिव। दूसरा क्या होता है, नेगेटिव। तीसरा क्या होता है, इंटरगेटिव। इंटरगेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है यस नो का, यानी एक होता है हेल्पिंग वर्ब का, एक क्या होता है WH वर्ड का। इंटरगेटिव के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। और चौथा क्या होता है, इंटरगेटिव नेगेटिव। तो हम सभी के एक एक करके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का फॉर्मूला देखते हैं। पहले क्या आता है, सब्जेक्ट मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो, पास्ट सिंपल टेंस के साधारण सकारात्मक वाक्यों में किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन नकारात्मक व प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं सेंटेंस। ठीक है ना, मैंने कल एक नया पेन खरीदा। तो पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, तो आई और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो खरीदना क्या बोलते हैं, बाय, लेकिन सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, बोट, आई बोट। फिर क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट, ए न्यू पेन यस्टरडे। ठीक है ना, आई बोट ए न्यू पेन यस्टरडे। मैंने कल एक पेन नहीं, मैंने कल एक पेन खरीदा। न्यू पेन है, नया पेन खरीदा। मैंने कल एक नया पेन खरीदा। आई बोट ए न्यू पेन यस्टरडे। ठीक है ना। अब देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि डिड क्या है, सेकंड फॉर्म है, तो इसलिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है नेगेटिव सेंटेंस में। तो अब देखते हैं सबसे पहले सेंटेंस, मैंने कल पाठ याद नहीं किया। मैंने कल पाठ याद नहीं किया, तो सबसे पहले क्या जाएगा, सब्जेक्ट, तो आई डिड नॉट, याद करने क्या बोलते हैं, लर्न ए लेसन यस्टरडे। मैंने कल पाठ याद नहीं किया, आई डिड नॉट लर्न ए लेसन यस्टरडे। अब देखते हैं इंटरगेटिव। देखो इंटरगेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू, एक होता है WH वर्ड से शुरू। हेल्पिंग वर्ड से शुरू होते हैं जिनको उत्तर यस नो में दिया जाता है, और इनके अंत में क्या लगाया जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं सेंटेंस, क्या तुम रोज अलवर जाते थे। क्या तुम रोज अलवर जाते थे, तो पहले क्या आएगा, डिड, तो डिड यू, जाने क्या बोलते हैं, गो, डिड यू गो टू अलवर डेली। अंत में क्या जाएगा, क्या तुम रोज अलवर जाते थे, डिड यू गो टू अलवर डेली। तो अब देखते हैं WH वर्ड से शुरू, कल अध्यापक ने कौन सा टेंस पढ़ाया, तो सबसे पहले क्या आएगा, WH वर्ड आएगा, उसके बाद क्या आएगा, डिड आएगा, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। तो सबसे पहले देखते हैं कल अध्यापक ने कौन सा टेंस पढ़ाया, तो कौन सा आ रहा है ना, ठीक है ना, तो क्या आएगा, विच। देखो जब भी कौन सी की बात होती है तो उसके साथ सब्जेक्ट जुड़ के आता है, जैसे ये ना कौन सा टेंस, तो आएगा इधर विच टेंस, तो विच टेंस डिड टीचर टीच, विच टेंस डिड टीचर टीच यस्टरडे। और अंत में क्या जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है ना। कल अध्यापक ने कौन सा टेंस पढ़ाया, जब भी कौन सी आता है तो उसके साथ ये जुड़ता है, जैसे विच टेंस, तो विच टेंस डिड टीचर टीच यस्टरडे, ठीक है ना। अब देखते हैं इंटरगेटिव नेगेटिव, पहले क्या आएगा, डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या तुमने राम को नहीं देखा था, तो पहले क्या आएगा, डिड, तुमने, डिड यू नोट, देखना क्या बोलते हैं, सी राम, और अंत में क्या जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या तुमने राम को नहीं देखा था, डिड यू नॉट सी राम, और अंत में क्या जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है ना। हमने सभी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले।